हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में रेलवे की तरफ से एक अच्छी वैकेंसी रिलीज की गई है। और अगर आप इंतज़ार में हैं कि रेलवे के में अपनी सेवा प्रदान करना है, रेलवे में अपना कैरियर बनाना है, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। जो रेलवे जो है गार्ड के लिए और एएलपी के लिए भर्ती निकाली है। ठीक है, तो अगर आप रेलवे में गार्ड के तौर पर या तो लोको पायलट के तौर पर आप काम करना चाहते हो, अपनी सेवा प्रदान करना चाहते हो, अपना कैरियर बनाना चाहते हो रेलवे में, तो आप इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है। क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में अगर किसी को जॉब होता है तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ सिक्योर हो जाती है। तो बेसिकली अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो दोस्त, तो आपको जो है आपकी जो क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। अगर आप 10th पास नहीं हो तो बेसिकली आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको जो है 12th पास होना चाहिए। बेसिकली इसमें जो है गार्ड के लिए और एएलपी के लिए निकाला गया है वैकेंसी। तो आपके जो है अगर गार्ड के लिए अप्लाई कर दो तो आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, और एएलपी के लिए अप्लाई कर दो तो बेसिकली कम से कम 10th जो है आपका पास होना ही चाहिए, 10th तो पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्त अगर आप रेलवे में ज्वाइन करते हो ना, तो आपको जो है सैलरी के साथ साथ बहुत सारे जो है अलाउंस मिलते हैं। बेसिक सैलरी जो है उस बेसिक सैलरी तो होती ही है, उसके साथ साथ और बहुत सारी जो सैलरी होती है, जैसे कि बेसिक सैलरी तो कम से कम 20 से 25 हज़ार तो होती है ना, 20 से 25 हज़ार होती हैं। अगर उसके साथ अलाउंस भी मिलता है। ठीक है, अगर बेसिक अलाउंस की बात कर ले तो बहुत सारा, जैसे कि ट्रैवल अलाउंस भी मिल गया, मतलब किसी काम से जो आप जाते हो इधर से उधर दूसरे शहर जाते हो वो भी मिलता है। प्लस आपको जो है मेडिकल फैसिलिटी मिलता है। अगर आप पे जितने भी फैमिली मेम्बर डिपेंड है ना, उनकी सारी को मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। प्लस जो है आपको हाउस रेंट मिलता है, कि मतलब कि कहीं क्वार्टर मिलता है, तो ये सारी चीज़ें मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको जो सैलरी जो है बढ़कर जो है 45 से 50 हज़ार हो ही जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है बेनिफिट मिलता है। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट जॉब है, 100% गवर्नमेंट जॉब है। तो बेसिकली आप इसमें परमानेंट जॉब है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब परमानेंट होता है, तो कहीं ना कहीं मतलब जब तक आप रिटायर नहीं हो तो तब तक आप इसे जॉब कर सकते हो। बेसिकली अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो बेसिकली आपको जो कोई भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है ना। अगर आपको पेमेंट करने की मतलब पेमेंट के लिए जो बोल रहा है, तो मतलब उतना वो मतलब कि उतना सिक्योर नहीं है। तो ठीक है, तो बेसिकली अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो बेसिकली आपको जो कोई पेमेंट की ज़रूरत नहीं, बस ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप सैलरी की बात करो तो कम से कम 40 तो होगी ही। सैलरी की बात करें तो कम से कम 40 से स्टार्ट ही होगी। ठीक है, अगर आप इसमें लंबे समय तक काम करते हो तो कहीं ना कहीं 80-90 पहुँच जाती है। 5 साल 6 साल के बाद जो है आपकी जो सैलरी 80 से 90 के तक पहुँच जाती है कहीं ना कहीं। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। प्लस आपके जो है बच्चों के लिए स्कूल के इंतज़ाम किया जाता है। मतलब कि आप जो रेलवे में वर्क करते हैं तो उनके लिए स्कूल में मतलब बच्चों के लिए स्कूल का अलाउंस भी मिलता है ना। स्पेशल स्कूल्स होते हैं, उसके बाद वहाँ पे हॉस्टल्स भी होते हैं, सारी चीज़ें होते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, तो अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्त कि जब मैं इस कोई भी फॉर्म को रिलीज़ करता हूं, कोई भी नोटिफिकेशन को आपके सामने बताता हूं, तो बेसिकली सबसे पहले इसे वेरीफाई करता हूं, है ना। उसके बाद वेरीफाई करके जब 100% जो है ऐसे ओरिजिनल होता है, तभी जो आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। तो इसे वेरीफाई करने के पहले जो हम वेबसाइट पे जाते हैं, चेक करते हैं या कि ये इलीगल है या इलीगल है। ठीक है, सारी चीज़ें वेरीफाई करके हम आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो है हमारे लिए भी कुछ करना है। बेसिकली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप कोई भी जॉब खोज रहे हो, या तो नॉन टेक हो, या तो गवर्नमेंट हो, या तो प्राइवेट जॉब, तो मैं आपको जो हमेशा अपडेट करते रहता हूँ। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो बेसिकली अगर देखो, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जो है कोई भी नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, जैसे कि अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली ये साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ये रिलीज की गई है ना, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से। जैसे कि गार्डन रिच रोड बंगलुरु नंबर 12A कोलकाता, इसका पिन कोड है। ठीक है, जो भी जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो तो आप देखना चाह रहे हो कि इसका रिलीज डेट कब है और लास्ट डेट कब है। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ कि ये जो इसका रिलीज डेट था, मतलब कि इसको वैकेंसी कब रिलीज हुई, तो 13/5/2024, मतलब कि 13 मई को रिलीज हुई थी। 13 मई को ये जो फॉर्म रिलीज हुई थी, और इसका लास्ट डेट है जो है 12/6, मतलब कि 12 जून को रिलीज लास्ट डेट। ठीक है,
तो अगर आपके सामने अभी ये नोटिफिकेशन शो हो रहा है और आप एलिजिबल हो तो आप जो है अभी ही अप्लाई कर दो, क्योंकि अगर बाद में अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो वैसे वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो जाते हैं वेबसाइट पे, तो आप जो वेबसाइट कहीं तो स्लो चलने लगता है, तो कहीं ना कहीं आप फॉर्म फिल करने में पीछे हो जाते हो। ठीक है, तो आप जो है 12 जून से पहले ही आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्त, अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया था इसमें 2 तरह के पोस्ट हैं, जैसे कि ALP है ना, लोको पायलट के लिए है, और दूसरा जो है ट्रेन मैनेजर है ना, गुड्स गार्ड। जैसे कि गुड्स गार्ड आपने देखा होगा, जब भी अपने ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो आप बेसिकली सबसे लास्ट वाले डिब्बे में देखते हैं कि एक गार्ड होता है, गार्ड मैनेजर, ट्रेन उसे ट्रेन मैनेजर भी बोलते हैं, है ना। तो वो उनके लिए भी जो है वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स ALP के लिए जो है 827 टोटल नंबर ऑफ सीट है। तो ये काफ़ी अच्छी सीट्स है, कोई भी मतलब रेलवे में ज्वाइन करना चाहते हो तो। अगर आप देखो कैटेगरी वाइज भी इसे डिवाइड किया गया है कि अगर आप जो है UR में आते हो तो 420 है, अगर आप SC में आते हो तो 129 है, अगर ST में आते हो तो 74 है, OBC में आते हो 204 है। टोटल जो है LP के लिए 827 है। अगर हम बात कर लें कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो बेसिकली क्वालिफिकेशन जो है आपका जो है क्वालिफिकेशन जो है कम से कम 10th पास होना चाहिए, 10th पास। उसके साथ साथ ITI भी होना चाहिए, ITI और प्लस डिप्लोमा भी होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए। बेसिकली ये जो है ALP की बात कर रहा हूँ, ये गुड मैनेजर के लिए ये ज़रूरी नहीं है, गुड मैनेजर गुड इसकी क्वालिफिकेशन दूसरी होनी चाहिए। ठीक, तो बेसिकली आपने 10th पास कर रखा है और उसके बाद आपके पास ITI डिप्लोमा का कोई भी ब्रांच से सर्टिफिकेट है तो कहीं ना कहीं आप एलिजिबल हो, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा दोस्तों, पहले देखो सिंगल स्टेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि एक ही एग्ज़ाम होगा, इसमें एक ही एग्ज़ाम होगा और भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसके साथ साथ उसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी रहेंगे और बहुत सारे जो मैथमेटिक्स रीजनिंग क्वेश्चन रहेंगे। जब ये जो है CBT में आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मतलब पहले तो CBT होता है ना, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट्स मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट है ना, मेडिकल टेस्ट होता है। तो बेसिकली ये तीनों अगर क्वालिफाई कर ले जाते हो तो कहीं ना कहीं आप जो सिलेक्ट हो जाते हो। अगर हम बात करें कि अब ट्रेन मैनेजर के लिए कौन सा क्या क्या वेरिफिकेशन कितना सीट है, तो ट्रेन मैनेजर के लिए जो दोस्त 375 सीट है, कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी सीट है ट्रेन मैनेजर के लिए। और कैटेगरी वाइज जो है UR के लिए 188 है, SC के लिए 159 है, और SC के लिए 27 है, OBC के लिए 101 है। ठीक है, मतलब 101 है। ठीक है, अगर डिग्री की बात करें क्या होनी चाहिए इसकी क्वालिफिकेशन, तो कोई भी यूनिवर्सिटी से कम मतलब कि जो है ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये फ़र्क नहीं पड़ता आपने कौन से मतलब सेक्टर से आपने किया, मतलब अगर आप BA से भी हो, BSc से भी हो, है ना, BTech से हो, BCom से भी, कुछ भी से किया हो, आपने ग्रेजुएशन किया हो, तो आप जो एलिजिबल है। इसमें भी वही हो कि सिंगल स्टेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब इसमें भी CBT होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से देख लेना। और बाकी जो है यहाँ पे जनरल जो है एलिजिबिलिटी की आपका जो है एज क्या होना चाहिए, है ना, सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से दिया गया है, तो आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, एज ग्रुप जैसे कि एज लिमिट जो दिया हुआ है, अगर आप UR है तो बेसिकली आपको जो है 18 से 42 तक आप भर सकते हो, OBC हो तो 18 से 45 तक के आप भर सकते हो, SC ST है तो 18 से 47 तक के भर सकते हो, है ना, ये सारी चीज़ें। और लास्ट डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि अगर आप मतलब 1 साल 2006 से पहले अगर आप जन्म लिए हो तो मतलब कि आप इससे एलिजिबल हो, अगर उसके बाद जन्म लिए तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अब एज इसके लिए जो है आपको एज प्रूफ का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपको जो है 10th का, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट आप अप्लाई करते हो तो उसमें जो है DOB दिया होता है, तो DOB के अकॉर्डिंग जो है आपका जो है डेट मतलब डिटेक्ट कर लिया जाता है वहाँ पे। और सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया कि दोनों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब एप्लीकेशन कैसे भर सकते हैं, तो एप्लीकेशन भरने के लिए जो है दोस्त आपको जो है सबसे पहले ये ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप ऑफलाइन फॉर्म फिल करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाएंगे, ये ऑफलाइन फॉर्म फिल नहीं होता, तो ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और ये फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं, तो आपको जो है सबसे पहले www.rrcser.co.in पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो। और सारी चीज़ें जो है यहाँ से लेके जो है 13/5/2024 से 12/6/2024 के बीच में इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और सारी चीज़ें यहाँ पे एक बार देख लेना। ठीक,
कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर देखो स्टेप 2 फॉलोड वाइल रजिस्टरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, वन डेट इज सेव्ड एंड एप्लीकेशन इज सबमिट, नो डाटा कैन बी चेंज। मतलब कि ये जो है यहाँ पे स्टेप्स दिया हुआ है कि कैसे कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हो, फिल कर सकते हो। और उसके बाद आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो ना, तो वो सही डेट देना है, सही जानकारी देना है। क्योंकि आप एक बार गलत मतलब डिटेल डाल देते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो है करेक्शन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। जस्ट देखो हम जान लेते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले ये वाले वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो आपको कौन सा मतलब सिलेक्ट करना चाहते हो, है ना, 2 ऑप्शन मिलेगा, तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हो दोस्त, तो अब बेसिकली ये सारे फॉर्म जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है। साथ ही साथ इसका जो लिंक भी, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। जो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है गेटवेट, GATE गेट WEIGST, गेटवेट। तो आप गेटवेट पे सर्च करना टेलीग्राम चैनल में, तो टेलीग्राम में सर्च करना गेटवेट। उसके बाद तो मेरा चैनल का नाम आ जाएगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी रहेगा वहाँ पे, और उसके बाद उसका जो एप्लीकेशन जो फॉर्म का लिंक भी रहेगा, ये PDF भी रहेगा वहाँ पे, आप एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी रहेगा। आप लिंक पर जाकर सीधा जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जब अप्लाई करते हो तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन करते हो, तो बेसिकली आपको जो सबसे पहले जो है एप्लीकेशन पे जाओगे, उसके बाद जो है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। मतलब कि जैसा उसके बाद आपको जो 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो आप ALP के लिए अप्लाई करना चाहते हो या तो ट्रेन मैनेजर के लिए अप्लाई करते हो, दोनों में से एक सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, है ना। फिर उसके बाद आपका जो है डिटेल आपको डालना पड़ेगा, जैसे कि आपका नेम क्या है, कम्युनिटी क्या है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जो है अभी जो एक्टिव है वही डालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो ईमेल आएंगे, जैसे कि एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आएगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो आपको जो वही नंबर और वही ईमेल पे आएंगे सारी चीज़ें। फिल अप पर्सनल डिटेल एंड सेव, उसके बाद उसे सेव कर देना है ना। और सारी चीज़ें सेव करके जो है यहाँ पे आपको जो है आपका PDF डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद देखो जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, तो सबसे पहले जो है आप उसके मतलब कि फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है आप अपना पासपोर्ट फ़ोटो का साइज़ डिसाइड कर लेना। मतलब पहले ही बना लेना कि कैसे किस साइज़ का फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद सिग्नेचर का भी जो है मतलब साइज़ पहले ही क्रिएट कर लेना कि कैसे जो है कितना साइज़ का जो है अपलोड करना है। तो पहले अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसके बीच में आप इसे क्रिएट करते हो, तो कहीं ना कहीं जो है आपका डिले हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली वो ओनली 1 एप्लीकेशन, अगर आप एक व्यक्ति हो तो दोनों में से केवल एक ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ें दिया हुआ है। देखो अब सारी चीज़ें यही सी दिया हुआ है कि कैसे कैसे हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हो तो 15 से 40 KB के बीच में होना चाहिए, है ना। फोटोग्राफ अप्लाई करना चाह रहे हो तो बेसिकली फोटोग्राफ का भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप सिग्नेचर का अप्लाई करना चाहते हो तो सिग्नेचर का यहाँ जो है स्टेटस दिया हुआ है। एक बार अच्छे से आप पढ़ लेना कि कैसे कैसे करना है। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है दोस्त, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा आपको सिलेक्शन होगा। बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस जो है एक पहला तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद जो है आप उसमें एलिजिबल होते हो तो कहीं ना कहीं उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जो मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपको जो है यहाँ पे सिलेबस भी दिया होगा कि कैसे कैसे जो है यहाँ पे दिया होगा। जैसे कि अगर आप बात कर लें तो बेसिकली यहाँ पे CBT विल बी कंडक्ट इन सिंगल 2 स्टेट इन कैटेगरी। मतलब बेसिकली इसका जो 2 स्टेट होगा, जैसे कि एक तो होगा मतलब कि जैसे मैथ रीजनिंग वगैरह होगा, और दूसरा होगा एप्टीट्यूड होगा। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ जैसे कि सब्जेक्ट पार्टिंग द जनरल अवेयरनेस होगा, मैथमेटिकल होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा, रीजनिंग होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर विल बी 90 मिनट, तो ये 90 मिनट का क्वेश्चन होगा, और जो है 90 मिनट का जो है एग्ज़ाम होगा और 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट मिलेगा, मतलब कि 1.5 घंटा मिलेगा। ठीक है, मतलब कि 1.5 आवर। ठीक है, तो इतना में जो है आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, द देयर विल नेगेटिव मार्किंग इन CBT एग्जामिनेशन एंड मार्क्स विल डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/3 और द मार्क्स सॉल्यूटेड ऑन ईच क्वेश्चन। तो बेसिकली अगर आप कोई क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपका जो 1/3 मार्क्स जो सही क्वेश्चन आपने किया उससे काट लिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आपको ध्यान से देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबल इन दोज कैटेगरीज, UR के लिए 40% होगा। उसके बाद जो है SC के लिए जो है 30% और SC के लिए 25% जो होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें दिया हुआ है। उसके बाद जो है
यहाँ पे कि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप कोई भी मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर नहीं जाते, तो ये अगर आप जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो एग्ज़ाम से निकाल दिया जाएगा। ये सारी चीज़ दिया हुआ है। तो एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम देने से पहले आपको जो है एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा। ये एडमिट कार्ड जो है आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पे ही आएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और यही सारी चीज़ें आप यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अगर आप इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हो तो एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेना कि इसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें नहीं ज़रूरी चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ दिया हुआ है और यहाँ पे एक सर्टिफिकेट का जो है फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर आप ओबीसी से रिलेटेड बिलोंग करते हो तो आप इसे डाउनलोड करके यहाँ पे फिल करके उसे जहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हो वहाँ पे जो ऑप्शन हो गए अपलोड करने का तो वहीं अपलोड कर देना। उसके बाद एक डिक्लेरेशन का फॉर्म भी आएगा साथ में। तो अगर आप डिक्लेरेशन का फॉर्म फिल करना चाहते हो, मतलब इसे फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा, तो इसे आप डाउनलोड कर लो। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद इसमें डिटेल डालो, उसके बाद उसका फ़ोटो खींचो, उसके बाद उसे अपलोड कर दो। कहाँ अपलोड करना वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो बेसिकली ये रहा दोस्त कि हम कैसे इसका जो है मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहा और जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसे अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे अप्लाई करें, ये भी बात है कि मैंने बताया था कि पहले तो आप जो है यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है। अगर आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जिस टेलीग्राम चैनल का नाम है गेटवेट पे जाओगे, वहाँ पे जो है आपको ये यहाँ अप्लाई लिंक मिलेगा, वहाँ अप्लाई कर दोगे और उसके बाद अगर ये PDF भी वहीं पे मिलेगा। तो बेसिकली आप जब अप्लाई पे लिंक पे जाते हो तो कैसे किस तरह के फॉर्मेट आते हैं। तो सबसे पहले जब आप अप्लाई लिंक पे जाओगे तो इस तरह से फॉर्मेट आएगा, साउथ ईस्टर्न रेलवे। उसके बाद इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर लेना। क्योंकि आप अगर ALP के लिए जाते हो तो आपको जो है 10th प्लस होना चाहिए। उसके बाद ITI या डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी ब्रांच में। अगर आप ट्रेन मैनेजर के लिए जो है आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो आप एलिजिबल हो। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए हो, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो बेसिकली आप जो है देख लेना कि आप कहाँ एलिजिबल हो एक बार। तो बेसिकली सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका, क्योंकि हाँ, तो बेसिकली जब आप इसे अप्लाई करते हो ना तो आपके सामने दो तरह का ये फॉर्म आ जाता है। तो इन दोनों में से जो आप बिलोंग करते हो, जो आपकी कैटेगरी मैच करते हैं, दोनों में से अप्लाई करना। जैसे कि अगर हम ट्रेन मैनेजर की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रेन मैनेजर पे सर्च करेंगे, उसके बाद इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक डिटेल दिया हुआ है, जैसे कि स्टेप 1 में बेसिक डिटेल डालना है, दूसरा में क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है, एजुकेशनल डिटेल डालना है, तीसरा फोटो अपलोड करना और सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड है वो, फिर चौथा में प्रिंट आउट कर लेना है। इसमें कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे अगर इसे अप्लाई करना चाहते हो तो इसको डॉक्यूमेंट्स भी देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। जैसे कि कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, रिलीजन क्या है, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि आपके बॉडी में कोई ऐसा मार्क है। तो उसके बाद आधार नंबर, कैंडिडेट शुड एंटर द ईमेल ID, उसके बाद वेरीफाई भी करना है ना, मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना है, एड्रेस देना है, परमानेंट एड्रेस देना है, फिर क्लिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करके अप्लाई कर देना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रेन मैनेजर के लिए जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, तो आप इसे फिल कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसे फिल नहीं करने वाला। अगर आप फिल कर देते हो तो बेसिकली आप फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हो, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें ए से लेकर आपको Z तक जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्त। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो वैकेंसी पसंद आई होगी। और अगर आप रेलवे में अपना सर्विस देना चाहते हो, रेलवे में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है कि रेलवे में हम जॉब करें, क्योंकि रेलवे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है। जो भी व्यक्ति रेलवे में जाता है तो कहीं ना कहीं उसका लाइफ सेटल हो जाती है, ठीक है दोस्त। तो अभी तक आपने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो, आप सब्सक्राइब कर देना। और क्योंकि जब भी मैं कोई भी अपडेट क्योंकि जब भी मैं कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज करता हूँ, कोई भी अपडेट लेकर आता हूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।